कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। फ़र्क तो इससे पड़ता है कि हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम सभी इंसानों की एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, वो यही है कि हम खुद के बारे में कभी नहीं सोचेंगे और हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे कि अगर हमने ये किया तो वो क्या कहेगा, वो किया तो वो क्या कहेगा। हमें दूसरों की बहुत फ़िक्र रहती है, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचेंगे, अपने बारे में कभी फ़िक्र नहीं करेंगे कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे लिए क्या सही है या हमारी खुशी किस चीज़ में है। अपनी खुशी का तो जैसे हमें ख़्याल ही नहीं है। बस दूसरों की खुशी में खुश रहना, उन्हें खुश करते जाना, चाहे उसके लिए पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं बीत जाए। बस उनका ध्यान रखते रखते और खुद को इग्नोर करते करते अपनी खुशियों पर ग्रहण सा लगा देते हैं। और जब हमें कहीं जाकर थोड़ी सी अक्ल आती है, तब एक जो है समय बीत चुका होता है और उस समय को फिर हम कभी दोबारा से वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए समय रहते हुए अपने खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं, क्योंकि हमारा खुद का भी कोई वजूद है जिसे हमें ज़िंदा रखना है। और हम हाउसवाइफ क्या करती हैं कि उस वजूद को जीते जी ही खुद ही मार देती हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं दूसरों को कि उसने जो है मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, जबकि इसमें जो है हमारी ही गलती है। दूसरे तो चाहेंगे ही कि आप कुछ ना करें, उनका तो काम होता है कि आपको पीछे की ओर खींचना, और हमारा क्या काम है, आगे की ओर अपने लिए कदम बढ़ाना। लोग कब चाहते हैं, लोग कब दूसरों की खुशी में खुश होते हैं? मुझे लगता है बहुत ही कम ऐसा होता होगा कि जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। इसलिए सिर्फ अपने आप को पहचानें। सबसे पहले अपने आप को देखें कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, या हम अपनी कौन सी काबिलियत को बाहर निकाल कर अपने आप को निखार सकते हैं। किस ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए, हम किस फील्ड में अपने आप को निखार सकते हैं। सबसे पहले खुद को पहचानना है। और मुझे लगता है कि इस धरती पर अगर भगवान ने हम सबको उतारा है, हम सभी इंसानों को उतारा है, तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी देकर तो ज़रूर उतारा है। किसी के अंदर कोई टैलेंट है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। हम उसे कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए उसको पहचानिए और अपने उस टैलेंट पर काम कीजिए, क्योंकि वो टैलेंट आपका कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको यह हर बार वीडियो में बताती हूँ। बस मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकूं, ताकि आप भी मोटिवेशन पाकर अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि जो गलती मैंने की है वो आप ना करें, क्योंकि आपको तो पता ही है, अगर आप मेरे पहले व्यूवर्स हैं और आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, कि मैंने अपनी लाइफ का कितना बड़ा जो पार्ट है वो ऐसे ही गंवा दिया। और आज मैं उसमें गलती जो है अपनी ही मानूंगी, किसी और को मैं ब्लेम नहीं दूँगी, क्योंकि उसने जो है मुझे ये सब नहीं करने दिया, क्योंकि वो खुद की मेरी गलती थी। मैंने खुद से माना कि ये चीज़ें मुझे रोकती हैं आगे बढ़ने में और मैं नहीं कर सकती। मैंने कभी बच्चों को लेकर अपने आप को ये पाया कि मेरे पैरों में जंजीरें बंधी है, मैं नहीं कर पाऊँगी। कभी शादी को लेकर मैंने अपने आप को इस बाउंडेशन में बांध लिया कि मैं नहीं कर सकती, अभी तो शादी हो गई है, घर परिवार जिम्मेदारी, सास के घर को संभालना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान कोई काम ठान लेता है ना, तो वो सब कुछ कर सकता है, सारी जिम्मेदारियों को निभा सकता है। और जो गलती मैंने की है, मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि वो गलती आप ना करें। सही समय रहते आप सही डिसीजन लें और अपने लिए काम करें, क्योंकि हर किसी काम का एक समय होता है और जो काम समय पर हो जाए वो सबसे अच्छा होता है। करने का तो हम ताउम्र जो है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जो है, जो एक समय होता है ना, वो निकल जाता है। फिर थोड़ा सा जो है अड़चने आने लगती है, या ये कहिए कि थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल सा हो जाता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी हमारी जो याद है, या ये कहिए वो सब चीज़ें ना धुंधली सी हो जाती है, और उन सबको हमें जो है वापस से चीज़ों को याद करना और वापस से उसी पटरी पर लेकर आना अपने आप को, जो कि कभी हम हुआ करते थे, ये कहिए कि 20 या 22 की उम्र में। तो वो सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं, और उस प्रेशर को फील करने से अगर हमें बचना है, तो इसलिए समय रहते ही अपने आप को सुधार लेना चाहिए, अपने लिए कुछ डिसीजन ले लेने चाहिए, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, जिन लोगों के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं और जिम्मेदारी को संभालते संभालते अपने आप को भूल जाते हैं, समय आने पर वो लोग कभी भी साथ नहीं देते हैं। वो लोग आप लोगों को ऐसे बीच मझधार में छोड़ेंगे कि ना आपके पास इधर का रास्ता बचेगा और ना ही उधर का रास्ता बचेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि समय रहते अपने लिए ज़रूर, अगर आपको करना है, जिसको नहीं करना उसकी तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसको तो अभी भी ऐसा ही है और बाद में जाकर भी ऐसा ही है। लेकिन जिसके मन में कुछ है, जिसने सोचा है कि मुझे करना है लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती, तो सही समय अभी है। आप अभी डिसीजन लें और अभी अपने काम पर काम करें।
ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो कि अब मुझे बहुत ज़्यादा जो है मतलब जब भी मैं याद करती हूँ ना तो ये कहिए कि मुझे रोना सा आ जाता है कि काश मैंने पहले ये सब कर लिया होता तो आज ये सब दिन देखना नहीं होता। क्या पता हम भी किसी मुकाम पर होते और आप लोगों को वहाँ से मोटिवेशन करते, ना कि आज यहाँ से। क्योंकि जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं ना, वहाँ से मोटिवेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लोग आपकी बातें भी सुनते हैं। लेकिन अभी जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है, तो लोग हमें जो है खुद आकर कमेंट्स बॉक्स में ऐसे ऐसे कमेंट कर जाते हैं कि डीमोटिवेट करते हैं। ऐसे कमेंट करते हैं कि पहले आप सक्सेस हो जाइए फिर दूसरों को मोटिवेशन दीजिए। तो मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती हूँ, हाँ ठीक है, उनकी बातें भी अपनी जगह सही है, जो जिसको कहना है वो तो कहेगा ही। तो इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि आप भी टाइम रहते अपने लिए कुछ करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और मेरा मेन पर्पज़ ये यूट्यूब चैनल चलाने का यही है कि मैं जो है 30 से लगाकर 40 तक की जो हमारी हाउसवाइफ हैं उन सभी को मोटिवेट कर पाऊँ। क्योंकि इस उम्र में आकर इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है कि लगता है लाइफ ख़त्म हो गई है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए।